हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए 2019 का मॉडल पेपर यानी गणित का क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग एक आयताकार बॉक्स जिसकी बीमाएं 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर में रखी जाने वाली पेंसिल की अधिकतम लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपके पास जो बीमा दे रखा है कितना है, एल जो है 8 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर है और h 2 सेंटीमीटर है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि उस बॉक्स में अधिकतम पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए आप अधिकतम लंबाई की बात करते हैं। अधिकतम लंबाई की रखने जाने वाली पेंसिल अंडर रूट होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है, एल का मान है 8, 8 का स्क्वायर, बी का 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 36 4 40, 64 कितना हो जाएगा 104। यानी 104 अंडर रूट में 104 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 रूट 26 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जब भी आपसे मैक्सिमम लंबाई की पूछा जाएगा, उस बॉक्स में अधिकतम कितने लंबाई की पेंसिल रखी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जो आता है फाइनली उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे अब हम लोग कि दो समान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त एक दूसरे के बिंदुओं ए तथा बी पर प्रच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। यह क्वेश्चन है आपके पास। यानी दो वृत्त है आपके पास। देखिए, एक वृत्त आपका ये है और दूसरा वृत्त इसका सेंटर ये है और दूसरा वृत्त ये वाला है, इसका सेंटर ये है। अब ये दोनों एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर काट रहे हैं। इसको मान लेते हैं ये है और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट है ना। अब जो रेडियस है इनकी कितना त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा ये मिला दीजिए इन दूरी। ठीक है, दोनों केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी। यानी इसका केंद्र ये है ओ, इसका ओ डैश है, यही आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये आपको एम पॉइंट पर काट रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी। आप बताइए, अगर ये ए से बी तक 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अब आपको यह बात पता चल गया कि ओ एम ए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ओ एम ए समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। इसमें 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 निकालेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। वही कंडीशन यहां भी फॉलो कर रहा है। अगर हम ओ डैश एम ए में चले या ए एम ओ डैश में चलते हैं, अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। पहले आपसे यह कह रहा है कि दोनों केंद्रों की बीच की दूरी बताओ। मतलब O से लेकर O डैश तक 3 सेंटीमीटर ये आया है, 3 सेंटीमीटर ये आया है, तो आपका आंसर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21
अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का सरलतम रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत आसानी से बनाएंगे, आप देखिए वीडियो को, ठीक है। अब आप अगर इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, अब आप 6 को देख पा रहे हैं, 6 का मतलब क्या होगा? 3 2 5 होगा और 3 9 6 होगा। ध्यान ये दीजिए, यहां प्लस है और यहां माइनस है। अगर ये माइनस है तो हमको करना क्या है? लास्ट का जो अचर पद है यानी 6 है, 6 का हम बनाएंगे 3 9 6 और 3 2 5 बन रहा है। इसका मतलब है कि इसका हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बन गया ऊपर वाले का, ठीक है। अब नीचे वाले देखो 10 है, 10 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि गुणा करने पे 10 हो जाए और जोड़ने और घटाने पे 7 आ जाए। तो 5 और 2 निकल रहा है, 5 दूंगा 10, 5 से 2 जोड़ दो कितना हुआ? 7 हो जाएगा। यहां देख पा रहे माइनस है, इसलिए x माइनस 5 और x माइनस 2 आपका ये बन जाएगा। अब देखो ये भाग का साइन है तो भाग लगा दीजिए। अगर हम 21 की बात करें तो 7 गुणा 3 21 हो जाएगा, 7 3 10 होगा। इसका मतलब यहां माइनस है तो हम दोनों फैक्टर माइनस में रखेंगे, x माइनस 7 x माइनस 3। यहां नीचे देखो 20 का बनाते हैं, 5 गुणा 4 कर देंगे तो 20 होगा, यानी 5 और 4 कितना होगा? 9 हो जाएगा। यहां माइनस है तो इसलिए x माइनस 5 और x माइनस 4 इसका भी ये फैक्टर आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई? देखो x माइनस 2 x माइनस 3 अपान x माइनस 5 x माइनस 2। अब यहां भाग है तो आप एक काम करो, गुणे का साइन दीजिए। जब आप गुणे का साइन देंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, x माइनस 5 x माइनस 4 अपान x माइनस 7 x माइनस 3। अब देखिए आप भाग लगा रहे, अब देखो कौन कट रहा है ऊपर से नीचे, उनको हम काट देते हैं। देखो x माइनस 5 कैंसिल हो गया। यहां देखिए x माइनस 3 है, x माइनस 3 कैंसिल हुआ। यहां x माइनस 2 है, यहां x माइनस 2 है, कैंसिल हो गया। अब देखो पुनः कैंसिल नहीं होगा बाकी चीजें। अब जो बच रहा है उसको रखते हैं ऊपर, यहां x माइनस 4 बच रहा है, नीचे बच रहा है x माइनस 7। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर बैठा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का बीएड का, जो कि गणित के क्वेश्चन सभी पढ़ाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ऐसा नहीं बोला है कि 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य है या 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं विभाज्य, ऐसा नहीं। आपसे ये बोला है कि 2 अंकों की, भाई 2 अंक 7, 7 का डबल कितना होगा? 14 होगा और 7 3 21 होगा। डाट डाट कहां तक जाएगा? ये 98 तक। यानी आप देख पा रहे हैं यहां तक क्या 91 होगा, 98 होगा। यानी ऐसे नंबर है 2 अंक में 14 21, 7 जोड़ते रहिए, 7 जोड़ते रहिए, लास्ट में जाएगा आपका 98 नंबर। उसके बाद 100 स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3 अंक की आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखो n यानी n का मान जब निकालेंगे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है n माइनस ए अपान डी प्लस 1। अब l का मतलब समझिए, l का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 98। a का मतलब होता है इस सीरीज का पहला पद। पहला पद कितना है? 14। और डी का मतलब होता है अंतर, सार्वंतर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 21 से 14 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, या आप ऐसे समझिए 7 ही होगा, ठीक है, प्लस 1। अब 98 से 14 निकालेंगे तो कितना बनेगा? 84/7 प्लस 1। 84 में 7 का भाग देंगे तो 12 होगा, 12 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? 13। यानी जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आपको याद रखना है n बराबर l माइनस ए अपान डी प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाते हैं तो निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर बना दो। अब यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब इतने का मान क्या है, 40 दिया गया है वहां पर, तो 40 दूना कितना होगा 80, यानी 9 का स्क्वायर 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 40 का डबल कितना होगा 80। और फाइनली आपसे क्या पूछा, यही तो पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। 81 से 80 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी जब आप 81 से निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी समझिएगा भाई, tan और काट, देखो यहां आप बात समझिए कि अगर मैं tan थीटा इंटू काट थीटा करता हूं तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो आप ऐसे ही बात को समझो, अगर मैं tan 1 डिग्री के साथ जो है tan 89 डिग्री रखता हूं, tan 89 डिग्री tan 89 डिग्री, तो ऐसे ही tan 2 डिग्री के साथ आएगा tan 88 डिग्री, ऐसे ही सीरीज एक बनता चला जाएगा, है ना। अगर मैं tan 3 डिग्री लेता हूं तो tan 87 डिग्री निकलेगा, है ना। तो यहां आप बात समझिए, tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई, तो अगर इसको tan 90 माइनस थीटा में चेंज किया जाएगा तो काट थीटा आएगा, बट काट थीटा के साथ क्या आएगा, काट 1 डिग्री हो जाएगा, काट 1 डिग्री हो गया। अब यही बात यहां देखो, tan 2 डिग्री इंटू, जब ये चेंज करेंगे tan 90 माइनस थीटा में तो ये निकल जाएगा काट 2 डिग्री निकलेगा, डॉट डॉट करके। अब देखो tan और काट, देखो tan थीटा इंटू काट थीटा, थीटा तो मेरा सेम है ना, तो यहां 1 डिग्री भी सेम है। tan और काट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबका ऐसे जितने भी पद गायब है 1 हो जाएगा। लेकिन आप बीच में देखिए, कहीं ना कहीं आपको tan 45 डिग्री मिलेगा, tan 45 डिग्री मिलेगा, tan 45 डिग्री, इसका मतलब है tan 45 का मान 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा फाइनल आपका आंसर। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि x बराबर √2 + 1 है तब x माइनस 1 अपान x का होल क्यूब का मान क्या है। 7, 6, 8, 10। आप ध्यान से देखिए, एक बात समझिए आप, अगर x का मान √2 + 1 है तो अगर हम यहां से 1 अपान x निकाल लें, 1 अपान x निकाल लें, तो आपको ध्यान रखना एक बात कि अगर यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 अपान x का मान होगा √2 - 1। क्यों हो गया, इस बात को समझिए। जब यहां √2 + 1 था तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था, अभी तो मान लीजिए 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तब आप इस कंडीशन में पहले टर्म का स्क्वायर करो, दूसरे टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा। अब इन दोनों का अंतर चेक करो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब जब अंतर 1 आएगा तब अगर आपको x का मान दिया है और आप 1 अपान x निकाल रहे हैं तो √2 - 1 हो जाएगा। यानी यहां जो साइन रहेगा उसका अपोजिट यहां हो जाएगा। अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, है ना। निकल गया। अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, x + 1 अपान x माइनस कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, x माइनस 1 अपान x, क्योंकि वहां माइनस दे रखा है तो आप x का मान कितना रखेंगे, √2 + 1। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो, इसका मान कितना है, √2 - 1, यानी √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये चीज इनसे तो कैंसिल होगा, है ना। तो इतने का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, इसका क्यूब पूछा, अगर आप इधर क्यूब कर देंगे तो आप यहां भी क्यूब कर देंगे, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना। आइए तो ये वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। एट दी ए बराबर 1/7 माइनस 4√3, बी बराबर 1/7 प्लस 4√3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। फाइनली आपसे पूछा a प्लस बी का मान बताओ। चाहे तो आप हर का प्रमेयीकरण कर लीजिए, लेकिन आप हमारे रूल से लगाइए। आप ध्यान दीजिए, अगर a का मान इतना है, अगर a का मान इतना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप 1/a निकाल लीजिए, 1/a निकालिए, या आप इस रूल को समझो, अगर 7 माइनस 4√3 है तो आप एक काम करो, पहले टर्म का स्क्वायर कर दो, दूसरे टर्म का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 चौका 16 3 48। आप देख पा रहे हैं इसका अंतर 48 और 49 का अंतर 1 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, केवल इसका साइन चेंज कर दीजिए, 7 प्लस 4√3 हो जाएगा, है ना। 1/a में कर लीजिए, या आप ऐसे डायरेक्ट करिए, क्योंकि ये 1/a के रूप में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान होगा 7 प्लस 4√3, इतना को जब हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसे डायरेक्ट इसका भी निकाल लो, इसका हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अब आप एक काम करो, जोड़ लो। आपसे पूछा है a प्लस बी का मान कितना होगा। a का मान है 7 प्लस 4√3 और b का मान है 7 माइनस 4√3। 4√3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 7 और 7 मिलाकर कितना हुआ, 14। अगर इसका मान 14 है तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र आई से बीसी पर लंब आईडी खींचा जाता है। यदि कोण बीएसी बराबर 60 डिग्री है, तब कोण बीआईडी का मान क्या होगा। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे रखा है ए बी और सी। आपसे कह रहा परिकेंद्र आई से, यानी अगर ये परिकेंद्र यहां पर आई है तो इसका परिकेंद्र का मतलब है त्रिभुज के बाहर बाहर एक वृत्त होना चाहिए, है ना। सरकम सेंटर जिसको कहते हैं हम लोग, सरकम सेंटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बीसी पर लंब आईडी खींचा गया, यानी आई से डी पर, ये डी पॉइंट है, एक लंब खींच दिया गया। अब कह रहा है कोण बी आई डी का मान क्या होगा, यानी ए एंगल, कोण बी आई डी, बी आई डी, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान ये रखना है आपको कि अगर ये वाला 60 डिग्री दिया गया है, यानी कोण बी ए सी का मान 60 डिग्री दिया गया है, तो कोण बी आई सी टोटल कितना होगा, बी आई सी, ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। सॉरी, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता, यानी अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो आप यहां ध्यान दीजिए, जब भी आपसे बी आई डी पूछ रखा है तो इसका मतलब ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 120 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दो 120 है ना, 60 ये बनेगा, 60 ये बन जाएगा, है ना। तो इसका दोनों का आधा होगा। आई डी क्या है, एक लंब है, ये लंब जो है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो बी आई डी का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप एक बात समझिए, अगर हम शंकु का आयतन की बात करते हैं v बराबर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। यानी शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का जो आयतन है दे रखा है आपको 100 पाई दे रखा है, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h का मान कितना है, 12 दे रखा है। आप ध्यान दीजिएगा, h का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो पाई से पाई तो कैंसिल हुआ,
3 चौका 12 हो जाएगा। अगर हम 4 से भाग ले 100 में तो कितना होगा 25 हो जाएगा। यानी इधर 25 बचा, इधर आर स्क्वायर बचा, यानी आर स्क्वायर का मान 25 है तो आर का मान क्या होगा अंडर रूट 25 होगा, यानी आर का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब है तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 144 और 25 प्लस करो 169। अगर इसका वर्गमूल निकाल लें 169 का तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी जो तिर्यक ऊंचाई होगी शंकु की वो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन फार्मूला बेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप शंकु का आयतन निकालिए, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी v का मान लगा दीजिए और इधर सरल कर लीजिए। फाइनली आपका r का मान 5 आ चुका है। क्योंकि शंकु हमारा यही तो शंकु होता है, ये चीज शंकु होता है ना। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आधार मानकर घुमाया जाए तो शंकु का निर्माण करती है। भाई देखो ये चीज और ये चीज, ये इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और मैंने ये 5 निकाल लिया, यही तो तिर्यक ऊंचाई होगा। 5, 12, 13 पर एक ट्रिपलेट बनता है तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ चुका है 13 सेंटीमीटर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का है। स्थिर जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, तब तैराक की अनुप्रवाह चाल ज्ञात कीजिए जब नदी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही हो। दो ही बातें आपको ध्यान रखना है, एक तो नाव की चाल और एक वाटर की चाल। अब तो नाव की चाल तो यहां तैराक की चाल हो जाएगी। नाव की चाल का मतलब क्या होगा बोट की चाल, यानी बोट की कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर है। नदी की चाल, जब नदी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर का वेग यानी पानी की चाल, तो वाटर का वेग कितना दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, तब तैराक की अनुप्रवाह चाल ज्ञात कीजिए, यानी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम जब भी ये अनुप्रवाह चाल की बात करेगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिधर नदी बह रही है उधर हमारी नाव भी जा रही है। इसका मतलब होगा B + W। डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुप्रवाह चाल। इसका 9 दिया है, इसका 6 दिया है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 9 × 6 15 किलोमीटर पर आवर। अगर यही आपसे ये पूछ लिया होता अप स्ट्रीम बताइए यानी विपरीत दिशा में, तो आप कितना निकालते भाई B - W हो जाता। तो B का मान कितना है 9 - 6 कितना हो जाता 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे यही पूछा गया अनुप्रवाह चाल ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया गया है, कोई वस्तु 20% की छूट पर यानी 20% डिस्काउंट दिया गया है 596 रुपए में मिलती है, तब वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी जब वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो आपको मिली कितनी, यानी उसका विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 596 रुपए दिया, तब वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी MRP बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो आइए बनाते हैं भाई 20% छूट है, इसका मतलब है ये तो माइनस में होगा क्योंकि छूट की बात कर रहा है, ठीक है। अब 20% को भिन्न में बदलो -1/5 यानी 20 × 5 100। तो आपको यह बात पता चल गया कि 1 रुपया डिस्काउंट है, 5 रुपया इसका मार्क प्राइस है यानी MP हो जाएगा। अगर 5 से हम 1 निकाल दे तो 4 क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया गया SP दिया गया है 596 रुपए। अगर ये 596 है तो यही तो SP है आपका। तो 4 यूनिट का मान 596, 1 यूनिट का मान कितना होगा 4 × 4, 4 × 16, 4 × 9 36। अगर 1 यूनिट का मान 149 है तो आपसे MRP पूछ रहा है, तो MP कितना 5 है, तो 5 × 149 कर देंगे तो 5 × 9 45, 5 × 4 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा 2, 5 × 5 2 7 हो जाएगा। यानी जो इस वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा 745 रुपया होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं NASA का क्वेश्चन बनाते हैं।
8x की पावर 5 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स तथा 28x की पावर 6 प्लस 1 का मासा क्या होगा। भाई मासा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही तो हमारा मासा होगा। तो आप इस बात को समझिए कि 8x की पावर 5 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स। अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे। भाई इसका कैसे बनाएंगे, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 दूनी 8 या 2 दूना 4 दूनी 8। इसमें सबसे पहले 4 है तो इसलिए मैं 4 प्रयास कर रहा हूं, 4 दूंगा 8 और एक एक्स कॉमन कर लो गुणा एक्स, बचेगा क्या आपके पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है ना। तो आगे कितना है 28 एक्स की पावर 6 प्लस 1 ये है। अगर देखा जाए तो इसका आंसर यहीं से दे सकते हैं, क्योंकि भाई 4 इसमें है तो 4 इसमें भी कॉमन होगा, 4 7 28। इसका मतलब यही मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, कहीं ऐसा ना हो नन ऑफ दीज ऑप्शन पे चला जाए, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी दिया गया है ना। तो 28 को लिख सकते हैं 7 गुणा 4 28, और इतनी बात को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये बात ऐसे लिख सकते हैं। भाई 3 दूंगा कितना होगा 6, 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी एक्स ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कॉन्सेप्ट बन गया। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मतलब होता है 7 गुणा 4 तो है ही, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगले में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों में मैच करवाइए, कौन सा मैच कर रहा है। एक तो 4 मैच कर रहा है तो 4 बाहर हो गया, बाकी ना तो 2 है ना तो एक्स है, ना तो ये है ना तो ये है, बाकी ये मैच कर रहा है, इतना पोर्शन ये मैच कर रहा है। इसका मतलब इसका जो मासा निकल कर आएगा 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn 6n प्लस 7n स्क्वायर है, तब समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। आपसे 10वां पद पूछ रहा। सबसे पहले आप nवां पद निकालिए, यानी एक आप प्रथमवां पद निकालते हैं तब आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। भाई Sn का मतलब कितना दिया गया 6n प्लस 7n स्क्वायर। अगर हम n माइनस 1वां पद निकालें तो कितना होगा, जहां n है वहां n माइनस 1 रखो, 6n माइनस 1 प्लस 7n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 6n माइनस 1 प्लस 7n माइनस 1 का मतलब n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा। अगर गुणा कर दिया जाए 6n माइनस 6 प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14n हो जाएगा। यानी कि यह कितना होगा 7n स्क्वायर। अगर हम 6n निकाल दें 14n से तो कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, और 7 से 6 निकालेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी एक पद पीछे देखते हैं, n माइनस 1वां पद होगा 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। अगर मुझे nवां पद चाहिए तो एक काम करिए, Sn माइनस 1वां पद निकाल दीजिए। Sn कितना है आपका 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस, इसका मान है 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1 है। अब एक काम करो 6n प्लस 7n स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, 7n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 1। अब देखो ये चीज तो कैंसिल हो गया। भाई 6n है और 8n है, 8 और 6 मिलाकर कितना हुआ 14n हो गया। यानी कि अगर हम बात करें an का तो an की वैल्यू कितना दे रखा है 14n माइनस 1, 14n माइनस 1 ये दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद। भाई पहला पद रखना है, पहला पद ज्ञात करना हो तो 1 रखो, दूसरा पद रखना हो 2 रखो, लेकिन आपसे 10वां कह रहा है तो ये 10वां पद कितना होगा, n का मान 10 रख दो, 14 गुणा 10 माइनस 1, 140 माइनस 1, फाइनल कितना आ गया 139। यानी जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 139।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू।